खुशी की बात है कि हमारे इलाके में आज के दिन हम लोगों को ये समा देखने के लिए मिल रहा है। हजरात, मैं काफी खुशी महसूस कर रहा हूं कि कहां से बच्चे आए और उम्मीद से बेहतर टेस्ट में नंबर लाए। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा सवाल तैयार करते वक्त, लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि मकतब के बच्चे, मदरसे के बच्चे इस्लामी मालूमात में पीछे नहीं हैं, तारीखी मालूमात में पीछे नहीं हैं, जनरल नॉलेज में पीछे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये सिलसिला बरकरार रहा तो हमारे बच्चे और भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। मैं अब ग्रुप यहाँ देख रहे हैं, 6 टीमें यहाँ हैं। टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, टीम ई, टीम एफ, 6 टीमें हैं। अपने नंबर टेस्ट में कामयाब होने के हिसाब से इन लोगों को ये टेबल दिया गया है। मैं टीम ए से गुजारिश करूंगा कि वो अपना मुख्तसर में तारुफ पेश करें कि आप कहां से और आपका नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल, वालेकुम अस्सलाम। Thank you for giving me the opportunity to introduce myself. Myself, Kahkasha Noori, daughter of MD Sirajuddin. I am a student of Madrasa Faizul Nabi Kadghara. Thank you. Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Myself, MD Asfar Raja, son of MD Salim Ansari. I am from Madrasa Faizania Aulia, Himadi. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम असलम अंसारी है, मेरे वालिद का नाम लाल मोहम्मद अंसारी है और मैं मदरसा रज़ाउल उलूम करगालो का तालिब इल्म हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मैं सानिया तबस्सुम बिन्त मोहम्मद मुस्लिम अंसारी, मैं मदरसा रज़ाउल उलूम करगालो से हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मैं रुखसार परवीन बिन्त नासिर अली और मैं मदरसा रज़ाउल उलूम करगालो से हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मैं मरियम परवीन बिन गुलाम यासिन अंसारी, मैं मदरसा रज़ाउल उलूम से करगालो से हूँ। टीम डी। वहय्यिकुम बित्तहिय्यति तहिय्यतुल इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहनु मिन जामिअति दारुल हुदा अल इस्लामिया मिन विलायति बंगाल। इस्मुल अव्वली मोहम्मद अख्तर रज़ा व इस्मुल थानी मोहम्मद माहिद रज़ा व इस्मी मोहम्मद अहमद रज़ा व इस्मुल अर्बा मोहम्मद आरिफ रज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुज़म्मिल इब्ने मोहम्मद अब्दुल मुबीन, मैं मरकज़ अहले सुन्नत दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा हुसैन नगर लक्ष्मण कुंदा का तालिब इल्म हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ रज़ा है, इब्ने मोहम्मद तैयब अंसारी, मैं मदरसा गौसे निज़ामिया में पढ़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अरबाज अंसारी है, मेरे वालिद का नाम लाल मोहम्मद अंसारी और मैं मदरसा गौसे निज़ामिया में पढ़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मेरा नाम आसिफ रजा है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद नासिर अंसारी है और मैं दारुल अहले सुन्नत मदरसा गौसे निज़ामिया के तालिब इल्म हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इनायत अंसारी है और मेरे वालिद का नाम इम्तियाज़ अंसारी और मैं मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसे निज़ामिया बेको में पढ़ता हूँ।
आगाज करने के लिए आप तमाम लोगों को इसका ज़ाब्ता बता देता हूँ। इसमें 6 मौज़ूआत हैं जो आप लोग जानते हैं। 6 मौजू के हिसाब से आप पर सवाल किया जाएगा आपसे, और 6 राउंड में सवाल किया जाएगा, लेकिन सारे राउंड कुछ अलग अलग होंगे। वो आप जहन नशी कर लें। जो राउंड जब चलेगा उस वक्त भी आपको बता दिया जाएगा कि ये राउंड किस टाइप से होगा, लेकिन मजमूई तौर पर मैं अभी बता देता हूँ कि पहले राउंड में, जिसका मौजू है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी, हर ग्रुप से 2-2 सवाल अलग अलग किया जाएगा। हर ग्रुप से 2-2 सवाल अलग अलग किया जाएगा। उसके बाद इसमें 5 नंबर प्रत्येक सवाल पर, हर एक सवाल में 5 नंबर आपका स्कोर में लिखाएगा, और 1 मिनट का वक्त होगा। एक सवाल का 1 मिनट का टाइम होगा। अगर आपको जवाब आता है तो ठीक, 1 मिनट आपको दिया जाएगा सोचने के लिए, और अगर जवाब नहीं आता है तो आप पास बोल देंगे ताकि हम दूसरे को सवाल कर सकें। दूसरा राउंड है वजू और गुस्ल, तहारत पर मुश्तमिल। इसमें हर ग्रुप से 3-3 सवाल किया जाएगा। पहला राउंड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी। सवाल है टीम ए के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी और आसमानी नाम बताएं। माइक सब ऑन रखिएगा, बंद नहीं रखिएगा। माइक सब ऑन रखिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुनियावी ज़िंदगी में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम था और आसमानी नाम अहमद। सुभान अल्लाह। देखिए, दूसरा सवाल है आपके लिए, टीम ए। दूसरा सवाल आपके लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस ईस्वी तारीख को हुई है? अप्रैल 571 ईस्वी में। 20 अप्रैल 571 ईस्वी में। 20 अप्रैल 571 ईस्वी में, ठीक है। ठीक है, सुभान अल्लाह। अब सवाल टीम बी के लिए। पहला सवाल है आपके लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। सुभान अल्लाह। आप मोबाइल रखिए, दूसरा सवाल है आपके लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल किस मकाम पर हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी के वालिदा का इंतकाल मकाम अबवा में हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 नंबर ग्रुप सी से आपके लिए सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीनाए मुबारक कितनी बार चाक हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक 4 दफा चाक हुआ है। सुभान अल्लाह। ग्रुप सी का 5 नंबर। पहला सवाल। दूसरा सवाल,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के किस घाटी में 3 साल तक मुकीम रहे? जबल अबू कुबैस में। जबल अबू कुबैस में। अभी टाइम है आपके पास, सोच सकते हैं। टाइम देखिएगा आप। सोच करके, वक्त रहता है ना, सोच करके जवाब दिया कीजिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के किस घाटी में 3 साल तक मुकीम रहे? तकरीबन खत्म हो गया। आपके लिए 5 नंबर। अब 3D आपके लिए सवाल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माएँ कितनी और कौन कौन हैं? आपकी 2 रज़ाई माँ है और आपकी 2 रज़ाई माँ है, एक हलीमतुस सादिया और शुआइबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और इधर इख्तिलाफ भी है। इधर पहले आराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 रज़ाई माँ है, एक शुआइबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, शुआइबा और दूसरा हलीमतुस सादिया। ठीक है। 5 नंबर डी के लिए। हाँ? दूसरा सवाल आपके लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। सही है, सुभान अल्लाह। अब ग्रुप ई के लिए आपका सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी साहबजादियां थीं और उनके नाम बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां हैं, जिसमें से चारों के नाम ये हैं। हज़रत ज़ैनब, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा, हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम। सही जवाब। सुभान अल्लाह। लिखिए ग्रुप ई के 5 नंबर। पहला सवाल। आपका दूसरा सवाल है। एक माइक और दे दीजिए इधर इसके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग बोलिएगा जिनका जवाब सही आ रहा है। आपके लिए दूसरा सवाल है, ग्रुप ई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में कितने दिनों तक ठहरे थे और उनके साथ कौन थे? गारे सौर में कितने दिनों तक ठहरे और उनके हमराह कौन थे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सवाल। वाकया अगर आपको याद होगा, हिजरत के वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार में जाकर के पनाह लिए थे। उस वक्त कितने दिनों तक वहां ठहरे और उनके हमराह कौन थे? 30 सेकेंड, 29, 28, 27। 1 मिनट का टाइम है इसमें। पहले में सबसे ज्यादा टाइम दिया गया है। 16, 14। गारे सौर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब अधूरा है। अभी एक हुआ है गारे सौर में और कितने दिनों तक ठहरे? खत्म हो गया टाइम खत्म हो गया। अढ़ाई में 2 में डिवाइड। 2.5 नंबर कैलकुलेशन। 2 नंबर।
सब लोग नहीं बोलिए, जो जजेस हैं हाँ। वो लोग अपने चूज करके वो नंबर देंगे। नंबर दिया जाए। 3 नंबर। 3 नंबर। जो आपके लिए दूसरा सवाल है। हजरत, जो जजेस हैं जिनको हम कुर्सी पर बैठाएं, जज के कुर्सी पर, वही लोग बताएं जिनका अधूरा जवाब है वो 2 नंबर दोनों देंगे सवाल या हो 3 नंबर देंगे, वो उनके ऊपर। 2 सवाल हो गया ना? ठीक। अब आखिरी राउंड, पहले राउंड का आखिरी राउंड, ग्रुप एफ के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस खानदान और किस कबीले से ताल्लुक रखते थे? सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका कबीले का नाम बनु हाशिम है और उनका खानदान कुरैश है। अभी आपके पास टाइम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले और किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? कुरैश खानदान से ताल्लुक रखते हैं और बनु हाशिम उनके कबीले का नाम है। बनु हाशिम उनके कबीले का नाम है। 13 10 कोई भी नहीं रहेगा, इधर लाइन में जाओ। इसी के लिए 3 टाइम खत्म हो गया। ये आप इनका टाइम खत्म हो गया। लो मतलब चेंज वो है चलिए आपका आखिरी सवाल। तो उल्टा उल्टा बोलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादों का नाम बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साहबजादे हैं। एक का नाम हजरत अब्दुल्ला, दूसरे का नाम हजरत इब्राहिम, तीसरे का नाम हजरत कासिम। टीम एफ के लिए 5 नंबर सेकंड सवाल में। दूसरे राउंड का पहला सवाल, आप लोग तैयार हैं? आप सवाल, हाँ, आपका पहला सवाल है, ये राउंड है आपका वजू और गुस्ल से मुतालिक। वजू कहाँ फर्ज हुआ, मक्का या मदीना? अस्सलामु अलैकुम। मक्का शरीफ में। जहाँ से भी करें हम लोग को बता दें कौन से। सबके साथ 1 मिनट आप रख दीजिए माइक। यहीं से सवाल शुरू होगा हमेशा। एक राउंड ऐसा है जो इस्माइली है, कोई भी जवाब दे सकते हैं, बुझे? तो आपसे वो सवाल आपसे है, जवाब दीजिए। वजू कहाँ फर्ज हुआ? मक्का शरीफ में। सुभान अल्लाह। 5 नंबर ग्रुप ए। सुभान 5 नंबर। जवाब दीजिए। एक और सवाल हम करते हैं अलग अलग में। किन नमाजों के लिए जमात शर्त है? ये तो सवाल कीजिए तो। किन नमाजों के लिए जमात शर्त है? फर्ज नमाजों के लिए जमात शर्त है। जुम्मा की नमाज के लिए। नहीं, वो सवाल ही खत्म कर दिया गया। हाँ, सवाल खत्म कर दिया, नया सवाल दिया। जुम्मा और ईदैन की नमाज के लिए। तीसरा सवाल, गुस्ल में नाक में पानी डालना क्या है? हाँ, ये हुआ ना, 3 सवाल होगा।
गुस्ल में नाक में पानी डालना क्या है? फर्ज है। सही जवाब, सुभान अल्लाह। 5 नंबर, तीसरे सवाल। अब आप लोग जवाब दीजिए। सजदा तिलावत के लिए वजू करना क्या है? फर्ज है। जी, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान। वो सब बुलंद आवाज से बोला करो, ठीक है? सुभान। आप ग्रुप ए में लिखिए 5 नंबर, सेकंड राउंड। दूसरा सवाल, नमाज के अंदर कहा लगाने से नमाज टूटती है या वजू या दोनों? नमाज टूट जाती है और वजू भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप नंबर लिखिए। तीसरा सवाल आपके लिए है ना, फराइज़े गुस्ल कितने हैं और क्या क्या हैं? फराइज़े गुस्ल 4 है। 3 है। क्या क्या है? कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और तमाम जाहिर से बदन में सर से पांव तक पानी बहाना। सुभान अल्लाह। और को 5 नंबर। अब टीम सी, आप तैयार हो जाइए। आपके लिए सवाल है, किस नमाज में कहकहा लगाने से वजू नहीं टूटता है? आइए सोचिए और जवाब दीजिए। सवाल एक मर्तबा और सुन लीजिए। किस नमाज में कहकहा लगाने से वजू नहीं टूटता है? नमाज जनाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल है आपके लिए, वजू करते वक्त दुनियावी बातें करना कैसा है? मकरूह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और को तहारत कुबरा किसे कहते हैं? मुस्लिम को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर। अब आप तैयार हो जाइए। आप डी में है ना, फराइज़े वजू कितने हैं और क्या क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फराइज़े वज़ू 4 है। पहला पूरे चेहरे को धोना, दूसरा कहलों समेत दोनों हाथों को धोना, तीसरा चौथाई सर का मुसा करना और चौथा टुकनों समेत दोनों पैरों को धोना। सुभान अल्लाह। बहुत। आपका दूसरा सवाल है, मिसवाक करना वजू की सुन्नत है या नमाज की? मिसवाक करना वजू की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। ईदैन के रोज गुस्ल करना क्या है? फर्ज है, सुन्नत है या मुस्ताहब है? ईदैन के रोज गुस्ल करना सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस्लामिक क्विज कंपटीशन ऐसा ना समझें कि बच्चे सवाल का जवाब देंगे, कुछ इनाम इनको मिलेगा और चले जाएंगे। इस मकसद के तहत ये ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। यहाँ जितने भी सवालों जवाब हो रहे हैं, मैं तमामी हज़रात से गुजारिश करूंगा कि आप उनको ज़हन नशी कर लें। सवाल और जवाब, बहुत सारे मसाइल आपको सीखने के लिए यहाँ से मिलेंगे। अब टीम ई के लिए आपका सवाल है। 3 सवाल हैं आपके लिए। पहला सवाल, आप मुंह भरकर कई करने से क्या वजू बाकी रहता है या टूट जाता है? टूट जाता है। सुभान अल्लाह, टूट जाता है। दूसरा सवाल, घुटना समझते हो ना, घुटना या सत्र खुलने से वजू टूटता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजू नहीं टूटता। सुभान अल्लाह। घुटना खुलने से वजू नहीं टूटता है। जी। तीसरा सवाल आपके लिए है,
नापाक कपड़ा पहनकर गुस्ल करने वाला पाक होगा या नहीं? नहीं। सही जवाब। सुभान अल्लाह। नापाक कपड़ा अगर पहन के कोई गुस्ल कर रहा हो तो पाक नहीं होगा जब तक उसे कपड़े से नापाकी दूर नहीं जाती है और बदन से दूर नहीं होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब टीम एफ के लिए आपका सवाल है। वजू में दोनों पैरों का कहां तक धोना फर्ज है? टखनों समेत या घुटनों समेत? टखनों समेत धोना फर्ज है। टखनों समेत धोना क्या है? फर्ज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टखनों समेत पाँव धोना। 5 नंबर, 5 नंबर। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल, कुरान मजीद ज़बानी तिलावत करने के लिए वजू करना क्या है? कुरान मजीद ज़बानी तिलावत करने के लिए वजू करना क्या है? मुस्तहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल आपसे है, अय्याम हैज़ गुजरने के बाद गुस्ल करना क्या है? वाजिब। हमारी अय्याम हैज़ गुजरने के बाद गुस्ल करना क्या है? सुभान अल्लाह, कंफर्म? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। तारुफ कुरान। और ये सवाल टीम ए से, पहला सवाल है, इसमें भी आपको 3-3 सवाल किए जाएंगे और सब सवाल में आपको 1-1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पहला सवाल आपके लिए है, कुरान मजीद के नुज़ूल की इब्तिदा किस तारीख को हुई है? सत्रह रमजान बरोज़े पीर के दिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टीम ए राउंड तीसरा है, 5 नंबर। पहला सवाल। दूसरा सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत को सूरह शिफा कहा जाता है? सूरह फलक और सूरह नास। सूरह फलक और सूरह नास। सवाल समझ लीजिए, कुरान मजीद की किस सूरा को सूरह शिफा कहा जाता है? सूरह रहमान को। आप हाँ। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल आपके लिए है। सूरह बकरा को। ये 3 जवाब गलत दिए, गलत। टाइम खत्म। ठीक है, आप तीसरा सवाल आपके लिए है। कुरान मजीद सवाल से पहले जवाब बता दीजिए। जवाब बता दीजिए। सूरह फातिहा को। अब नहीं होगा, खत्म हो गया। जवाब देने के बाद चौथा जवाब नहीं। आप लोग कहाँ जवाब दे रहे हैं? फिर इस कुर्सी में आपको बैठाएंगे, यहाँ इनमें से किसी एक को उठा करके आपको बैठा देंगे यहाँ पे। ठीक है, आखिरी सवाल सुनो आप, कुरान मजीद के किस सूरत में वजू, गुस्ल, तयम्मुम के तरीके सिखाए गए हैं? सूरह माइदा में। सूरह माइदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह माइदा। बहुत अच्छा जवाब। चलिए, अब आप लोग तैयार हो जाइए। तारुफ कुरान तीसरा राउंड, ग्रुप बी है ना आप लोग। कुरान मजीद में लफ्ज़ अल्लाह कितनी बार आया है? वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा जवाब। कुरान मजीद में लफ्ज़ अल्लाह कितनी बार आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह का नाम 99 बार है। 99 बार है। और सोच लो।
इनायत एक बार आगे एक ही बार टाइम खत्म। दूसरा सवाल आपके लिए है, कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? जवाब उसका बता दीजिए। अच्छा ये राउंड हाँ दूसरे ग्रुप से पूछा जा सकता है। हाँ? नहीं दूसरे ग्रुप को पूछा जा सकता है। राउंड खत्म करने के बाद जो सवाल नहीं जवाब नहीं दे पाए ये ट्रांसफर होने वाला है। पहला सवाल जैसे अभी आपका एक ही सवाल हुआ है ना, आप ये जवाब दे सकते हैं। जवाब दीजिए, ये बोनस होगा आपके लिए अगर जवाब देते हैं तो। 101 बार। चलिए आप जवाब दे सकते हैं। या अल्लाह हद। अगर बिस्मिल्लाह को पकड़ेंगे तो होगा 2698 और अगर बिस्मिल्लाह को छोड़ के बोलेंगे तो होगा 2584। आप जवाब दीजिए, मालूम है 2960। गलत जवाब। आप 102। चलिए सही जवाब है, आप लोग भी सुन लें। कुरान मजीद में लफ्ज़ अल्लाह 2584 बार आया है। 2000 सही बोले जवाब साहब बोले सही जवाब। नहीं आप अभी रखिएगा। चलिए ग्रुप डी का है ना, अलग से 5 नंबर लिखिए, अलग से राउंड के अलग से। हाँ खाली जगह में। चलिए अब आपका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल आपसे किए थे नहीं? हाँ एक ही सवाल हुआ। हजरत जब कर लिया और वहाँ आपको हक मिलना चाहिए ना, जो तरतीब है उसी तरतीब से चले। क्या हो सकता है अपना वाला जवाब दे दूँ? आपका दूसरा सवाल है, कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। सुभान अल्लाह। सही जवाब है। सही जवाब। तीसरा राउंड में ग्रुप बी का सेकंड आंसर 5 नंबर सेकंड लिखे ना, ठीक। आपका तीसरा सवाल है, किस सूरत को कुरान का दिल कहा जाता है? सूरह यासीन। सुभान अल्लाह। सही जवाब है। सही जवाब है। नंबर बढ़ा दीजिए। आप ग्रुप ई सी आपके लिए आप तैयार हैं, है ना? ग्रुप सी है ना। कुरान मजीद में कुल कितने सजदे हैं? फट जवाब दीजिए। कुरान मजीद में कुल 14 सजदे। सही जवाब सुभान अल्लाह। कुरान पाक में कुल 14 सजदे हैं। दूसरा सवाल, कुरान मजीद के कुल मक्की सूरतों की तादाद बताएं। कुरान मजीद में कुल मक्की सूरतों की तादाद 86 है। माना जा सकता है। और कोई सूरत? और मदनी सूरत से 28 है। नहीं, मक्की ही सूरत के बारे में। 86 हैं। मुख्तलिफ रवायतें हैं तो ली जा सकती है।
जी आंसर दोनों हमने लिखा है जी हमें तो आप तफसील बता दें। ठीक है, सही जवाब है। सही जवाब है, 5 नंबर दिया जा सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रिवायत के हिसाब से कहीं 83 है और कहीं 86 है, दोनों मालूम होना चाहिए। अब आप बताएं कि कुरान मजीद में किस सहाबी रसूल का नाम सराहत के साथ आया है? हजरत ज़ैद बिन हारिस। सुभान अल्लाह, सही जवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नंबर लिखते जाइएगा। अब टीम डी आपके लिए सवाल है तारुफ कुरान से तीसरा राउंड। कितनी सूरतें अंबिया कराम के नाम से हैं और कौन कौन है? अंबिया के नाम से 6 सूरतें हैं। पहला नूह, हुद, इब्राहिम, मोहम्मद, यूनुस और यूसुफ अलैहिस्सलाम। फिर से बताइए आप। क्या करके बाबू आराम से। 6 सूरतें हैं। एक नूह, फिर हुद, मोहम्मद, इब्राहिम, यूनुस और यूसुफ। सही जवाब। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तारुफ़े कुरान जिंदाबाद। कुरान मजीद में कुल कितनी मंजिलें हैं? एक राउंड होता तब कुरान में कुल 7 मंजिलें हैं। सुभान अल्लाह, कुरान में कुल 7 मंजिलें हैं। अच्छा जवाब। तीसरा सवाल। सब जाना हाँ? कहाँ के लगते हैं? बंगाल के। तो जो ये जवाब है तो बंगाल के ये पढ़ाई ये पढ़ो थी। अब आखिरी सवाल आपसे है, ग्रुप डी। आखिरी सवाल, पूरा कुरान मजीद कितने सालों में नाजिल हुआ? पूरी कुरान मजीद 23 साल में नाजिल हुई। पूरा कुरान मजीद 23 साल में नाजिल हुई। सुभान अल्लाह, सही जवाब। सुभान अल्लाह। पूरा कुरान शरीफ 22 सालों में नाजिल हुआ। माइक ऑपरेटर आप सबका वॉल्यूम सही रखें। आवाज दीजिए। हम जाते हैं टीम ई के तरफ। आप लोग तैयार हैं? तारुफ़े कुरान तीसरा राउंड है ना। अगर आप तीनों सवाल का जवाब दे दीजिएगा तो आपको 15 नंबर मिलेगा। अगर किसी एक सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा तो वो सवाल ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे की तरफ। आपसे सवाल है, पहला सवाल, कुरान मजीद के सबसे पहले हाफिज का नाम बताएं। हजरत उस्मान गनी। और सोच के बताओ बाबू। हाँ, देख रहा हूँ। कुरान शरीफ के सबसे पहले हाफिज का नाम। तीस सेकेंड आपका बचा हुआ है। अगर नहीं आता तो आप बोल सकते हैं कि नहीं आता, आगे बढ़ सकते। टाइम खत्म होने दीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। गलत जवाब है। हम आगे बढ़े। चलिए, टाइम खत्म हो गया बेटा। आपको मालूम है? मालूम है जी, बताइए। कुरान शरीफ के सबसे पहले हाफिज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब तो बिल्कुल सही है जी। आपसे सवाल है, कुरान मजीद का सबसे पहले उर्दू में तर्जमा किसने किया है? कुरान मजीद का तर्जमा उर्दू में सबसे पहले किसने किया है हिंदुस्तान में? जोर से बोलो ताकि सब लोग हमको नहीं सुना। ज़ैद बिन हारिस। मेरा सवाल सुना? कुरान मजीद का सबसे पहले उर्दू में तर्जमा किसने किया? मैं इजाफी बोल दिया हूँ कि हिंदुस्तान में।
हाँ देख रहा हूँ। 15 मिनट बचा है बाबू तुम्हारा। 15 सेकेंड। 15 सेकेंड। चाय पानी का इंतजाम करवा दीजिए सब। नहीं अभी बच्चा है। मालूम है वक्त मत लीजिए। आला हजरत मालूम है वक्त नहीं लीजिए। खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये सवाल मैं दूसरे को ट्रांसफर कर रहा हूँ, कोई कील काल नहीं करेंगे। चलिए, कुरान मजीद का सबसे पहले उर्दू में तर्जुमा किसने किया है? शाह रफीउद्दीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साल भी बता सकते हैं क्या? किस साल? चलिए, जवाब सही है। सही जवाब। इजाफी में ग्रुप सी का इजाफी। हेलो ओए मास्टर साहब, ग्रुप सी का इजाफी प्लस नंबर दीजिए। प्लस नंबर। एक सवाल तो आप पास कर लिए। दूसरा सवाल है, कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत का नाम बताएं। सूरह बकरा। सुभान अल्लाह, सही जवाब। अल्लाह, सुभान अल्लाह। टीम एफ, एक सवाल। हाँ एफ, फर्स्ट में 0 दीजिए, सेकंड में 5। आपका तीसरा सवाल है, कुरान मजीद में कुल मदनी सूरतों की तादाद बताएं। 28। कुरान मजीद की कुल मदनी सूरतों की तादाद बताएं। मक्की और मदनी की तफसील बता दीजिए। 31 और 28 सही जवाब है इसका। सही जवाब। सही जवाब है नंबर 5। कौन सी टीम हाथ खड़ा करती है ना, उसी से जवाब लिया जाएगा। ए बाबू, तो सब आवाज कम कीजिए। आप लोग तैयार है? 6 माइक हाथ में पकड़ लीजिए और कोई एक आदमी हाथ खड़ा, जिनको जवाब आता हो फट से वो हाथ खड़ा कर दे, है ना, वरना दोबारा मौका नहीं मिलेगा जी। ठीक है, और इसमें वक्त आपको है 30 सेकंड का जवाब देने के लिए। 30 सेकंड। फर्स्ट जो होंगे उनको जवाब देना होगा, अगर वो नहीं दे पाएंगे तो सेकंड जो खड़ा करेंगे उनको जवाब देना है। ठीक है, मैं सवाल करूं? तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? चलिए, पहला सवाल है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिदैन का नाम बताएं। हजरत अबू बकर और हजरत सबसे पहले हम देखेंगे हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक। एक मिनट, पहले हाथ उठाना है, बाद में जवाब देना। मैं जवाब नहीं मांगा, जब बोलूंगा तब आपको हाथ खड़ा करके रखना है। पहले किसने हाथ खड़ा किया है? इसको चेक कीजिए। सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हाँ, फिर से बोलिए सवाल को। वालिद का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और वालिदा का नाम ज़ैनब बिन्ते आमिर। गलत है। चलिए, आप बताओ। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वालिद का नाम और वालिदा का नाम उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह। सही जवाब। सही जवाब। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हाँ, चौथा राउंड में ग्रुप डी को 5 नंबर। उम्मे रुमान लक़ब है, असली नाम ज़ैनब बिन्ते आमिर है। ज़ैनब बिन्ते आमिर है। हजरत नाम पूछा गया तो एक जवाब तो गलत होगा। नहीं, देखिए, नंबर बोलिए, ये बताएं लक़ब, ये नाम बताएंगे तो नंबर तो इनको जाएगा। हाँ, हमारे सिद्दीक बोलो भी बताएं। 3-2 डिवाइड कीजिए। 3-2 क्या हजरत, क्या कह रहे हैं? हाँ है ना? हाँ, ठीक है। चलिए, ग्रुप ए को दीजिए 3 नंबर और ग्रुप डी को दीजिए 2 नंबर। हाथ खड़ा करना है, जवाब नहीं देना है। हाँ, समझ गए? हाथ खड़ा करना है,
जवाब नहीं देना है, जवाब जब पूछा जाएगा तब जवाब दीजिएगा। हजरत खदीजतुल कुबरा किस चीज की तिजारत करती थी? बी और सी, इसके बाद चलिए जवाब दो बाबू। बी जवाब दो। हाँ खड़ा किया था ना। माल की तैयार करती थी। हाँ माल की तैयार करती थी। माल की खत्म हो गया। आप बताइए। कपड़ों का। कपड़ों की तैयार करती थी। चलिए सही जवाब है। ग्रुप सी को 5 नंबर चौथा राउंड में। अब तीसरा सवाल। सवाल गौर से सुन लीजिएगा। उम्मेहातुल मोमिनीन में उनका नाम बताएं जो हाफिजा थी। चलो आप बताओ। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा, उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा, और हजरत आयशा, उम्मे सलमा और ज़ैनब बिन्त जहश। गलत है। पूरा नाम, पूरा सब जवाब चाहिए ना, पूरा जवाब चाहिए। हजरत आयशा, हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत आयशा, हजरत हफ्सा। आप बताइए। हजरत हफ्सा। पहले सवाल आप लोग सुने नहीं है। और किन्हीं को मालूम है? उम्मेहातुल मोमिनीन में, इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा उम्मेहातुल मोमिनीन में कौन कौन सी हाफिजा थी? आप लोग जो, किसी के पास है जवाब? हजरत आयशा, हजरत हफ्सा और हजरत उम्मे सलमा। सही जवाब है। हजरत आयशा और हजरत हफ्सा और हजरत उम्मे सलमा। सही जवाब है। सुभान अल्लाह। ये है टीम बी, राउंड 4 5 नंबर। अब चौथा सवाल आप लोगों के लिए, आप लोग तैयार हो जाइए। चौथा सवाल आप लोग सुनिए। हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? ये बच्ची है। बच्ची बताओ, पहले उठाइए। रुको, अभी जवाब नहीं बताना है, पूछेंगे तब। आप बताओ, जवाब बताओ। खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। ठीक है, सही जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। टीम ए राउंड चौथा है, 5 नंबर। अब 5वां सवाल आप लोग गौर से सुन लीजिएगा थोड़ा सा। हजरत खदीजतुल कुबरा के बतन से कितनी औलादें हुई? हाँ बोलो। हजरत खदीजतुल कुबरा से रज़ी अल्लाह अन्हा से 6 औलादें हुई। नाम? आराम से, आराम से। बेटियों के नाम हजरत ज़ैनब, 6 का नाम। हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसुम, हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत अबुल क़ासिम, अबुल क़ासिम और हजरत और हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला बताते हैं। खत्म हो गया वक्त, इसका वक्त खत्म हो गया। जब नाम गलत बोला गया है, वो अबुल कासिम बोला। हाँ, और वक्त भी उनका खत्म हो गया। कासिम नहीं है। आप बताइए, आप लोग बताइए। हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसुम और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और कासिम अब्दुल्ला। सही जवाब। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ग्रुप बी
जवाब में 5 नंबर आपको मिलेगा। बच्चे 25 एक राउंड में 25 नंबर आपको दिया जाएगा और वक्त है, कुल वक्त जो है 2 मिनट। अरे 5 सवाल है ना, 5 सवाल 2 मिनट के अंदर जवाब देना है, 10 सवाल में नहीं, ठीक है। इसको आप उस तरह नहीं करते हैं, डायरेक्ट दे देते हैं। चलिए टीम आपसे है सवाल 5 है ना, अरकान इस्लाम में से 5 सवाल आपसे किए जाएंगे। 5 सवाल का जवाब जितना हो सके आप दीजिए, नहीं दीजिएगा तो वो सवाल दूसरे से नहीं किया जाएगा, ठीक है, आप इसे किया जाएगा। पहला सवाल, ईमान की तारीफ करें। ईमान किसे कहते हैं? ईमान का माना है मान लेना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर हाजिर हुए उसको मान लेने का नाम ईमान है। ईमान का माना है मान लेना, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर आए हैं उनको मान लेने का नाम ईमान है। ये है कंप्लीट नहीं है ना? तो मानना अलग चीज है। तो 5 सवाल लोगों के सामने जबान से कह लेना जरूरी है। नहीं, अब ये सवाल में आपको तारीफ दूसरा पूछते हैं। दूसरा सवाल सुनिए, नमाज के लिए वजू करना फर्ज है, सुन्नत है, वाजिब है या शर्त है? फर्ज है। नमाज के लिए वजू करना फर्ज है, सुन्नत है, वाजिब है या शर्त है? फर्ज है। गलत जवाब। नहीं, शर्त है, शर्त। 30 सेकंड के अंदर जवाब दे सकती है, 30 सेकंड के अंदर जवाब दे सकती है। माना जा सकता है 5 नंबर। चलिए 5 नंबर ये है 5वें राउंड में। हाँ, ए के लिए सवाल सुनो और एक मरतबा जवाब दो। 30 सेकंड आप ज्यादा नहीं समझा नहीं है। तीसरा सवाल है, रोजे की हालत में मिसवाक करना क्या है? सुन्नत है। सुन्नत है, सुभान अल्लाह, सही जवाब। 5 नंबर। चौथा सवाल आपके लिए, हज में एहराम वकूफ अरफा और नियत क्या है? हज में एहराम बांधना, वकूफ अरफा और नियत करना क्या है? फर्ज है। सही जवाब। सही जवाब। 5 नंबर। आखिरी सवाल, ज़कात किस सन हिजरी में फर्ज हुई? 3 हिजरी। गलत जवाब। 2 हिजरी। सुनिए, हो गया, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म। 0 नंबर। 0 नंबर। जवाब आप लोग बात क्यों बोलिएगा? सवाल का जवाब है, 5 सवाल है, इसलिए 1 नंबर। 0। दूसरे का चलो आप लोग, तुम लोग तैयार हो जाए, 5 सवाल किए जाएंगे। आपस में मशवरा करके कोई एक आदमी जवाब देना। अगर कोई गलत जवाब दोगे तो हम वो सवाल को रद्द कर देंगे, समझ गए? चलो आपके लिए सवाल है ना, किसी मंदिर मंडप देवी देवता के सामने मन्नत मांगना क्या है? कुफ्र है। सही जवाब। सही। 5 नंबर। ठीक है, लिख रहे हैं? हाँ, लिखे। हाँ, चलिए दूसरा सवाल। टाइम था आप देख रहे हैं तो? हाँ, देख रहे हैं। चादर के दोनों किनारों को, चादर के दोनों किनारों को दोनों शानों पर लटका कर नमाज पढ़ना क्या है? तो बहुत गजब सवाल। मकरूह।
चलिए आगे बढ़िए। मखलूक तहरीमी। ठीक है, सही जवाब है। लिखिए 5 नंबर। 5 नंबर टाइप से लिखिएगा। दिया करो भाई। अच्छा, तीसरा सवाल है, रोजे की हालत में गाली देने से क्या रोजा बाकी रहता है? रोजा बाकी रहता है लेकिन मकरूह हो जाता है। सही जवाब। 5 नंबर दीजिए, 5 नंबर। चौथा सवाल, अय्यामे नहर किन दिनों को कहा जाता है? रोजा को, रमजान शरीफ को। अय्यामे नहर खत्म हो गया को कहा जाता है। चलिए चलिए, हाँ पहले सवाल समझ लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। बोलते हैं ना 30 सेकंड बहुत टाइम होता है। अब आखिरी सवाल आपसे है, कितना सोना होने पर ज़कात फर्ज है? 7.5 तक। सुभान अल्लाह। आज सही जवाब, 5 नंबर। अब आपके लिए टीम सी, आपके लिए सवाल है। 5 सवाल आपसे किए जाएंगे, आप लोग लड़िएगा नहीं। जिनको जवाब आता है वो, अगर गलत जवाब दीजिएगा तो वो फिर नहीं माना जाएगा। गलत करने के बाद फिर रिपीट कीजिएगा, सही कीजिएगा तो नहीं माना जाएगा। एक मरतबा आपको सोच समझ करके सही जवाब देना है। टीम सी, आपके लिए सवाल है। पहला सवाल, गैर अल्लाह को इबादत के लायक समझना क्या है, कैसा है? शिर्क है। सही जवाब 5 नंबर। 5 नंबर। दूसरा सवाल है, हालत नमाज में जबान से सलाम का जवाब देने से नमाज बाकी रहेगी या नहीं? बाकी नहीं रहेगी, टूट जाएगी। सही जवाब 5 नंबर। 5 नंबर। मुंह भर कै होने से रोजा टूटता है या नहीं? नहीं टूटेगी। जोर से बोलो, सब लोग सुनेंगे। हमको मुंह भर कैद करने से रोजा नहीं टूटेगी। नहीं टूटेगी। सही जवाब, सुभान अल्लाह। 5 नंबर। जोर से बोलोगे, ठीक है। चौथा सवाल, गुलाम पर ज़कात वाजिब है या नहीं? नहीं, गुलाम पर ज़कात वाजिब नहीं है। नहीं है। चलिए सही जवाब। सही जवाब। 5वां। सुभान अल्लाह। 5वां सवाल आपसे, हज किस सन हिजरी में फर्ज हुआ? 9 हिजरी। सही जवाब। सुभान नारे तकबीर। 5 का 5 जवाब सही। नारे तकबीर। नारे रिसालत। इमाम इस्लामी क्यूज। जिंदाबाद। दारुल उलूम हाफिज़ मिल्लत। जिंदाबाद। जश्न रज़ा आलमियत। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब टीम डी, आपके लिए 5 सवाल, सोच समझ करके एक जवाब, एक बार में जवाब तो वो नहीं मानेंगे, ठीक है? समझ लीजिएगा आपस में। आपके लिए सवाल है, अल्लाह ताला को जालिम कहना कैसा है? कुफ्र है। सही जवाब। सही जवाब। दूसरा सवाल, नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है या फर्ज है? वाजिब है। वाजिब है। सुभान अल्लाह। सही जवाब। तीसरा सवाल, मुसाफिर पर रोजा फर्ज है या नहीं? नहीं है। सही जवाब। सुभान अल्लाह। मिकात किसे कहते हैं? जिस जगह से एहराम बांधते हैं उसको मिकात कहते हैं। हज करने के लिए जब जाते हैं ना, जिस जगह से एहराम बांधते हैं उसे मिकात कहते हैं। सही जवाब। सही जवाब। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सही जवाब। जिस जगह एहराम बांधते हैं, बगैर एहराम बांधे अगर कोई वहां से गुजर गया है ना, तो वो वहां वापस आकर फिर एहराम बांधना होगा। उसी जगह पर एहराम नहीं बांध सकते हैं। एहराम बांधने की जगह को मिकात कहते हैं। चलिए, अब आपका आखिरी सवाल है, ज़कात में चांदी का निसाब क्या है? 52.5 तोला चांदी। सही जवाब। सही जवाब। सुभान अल्लाह। तकबीर। 5 का 5 जवाब सही उन्होंने दिया है। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। चल, टीम ई, आपके लिए सवाल है। आप लोग तैयार हैं? माइक उठा लीजिए और गड़बड़ाइएगा नहीं। जिनको जवाब आता है वो जवाब दीजिएगा, रिपीट नहीं कीजिएगा जवाब का।
रूह निकालने पर कौन सा फरिश्ता मुकर्रर है? हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सही जवाब हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम। दूसरा सवाल, किन वक्तों में नमाज पढ़ना मकरूह है? सवाल के वक्त, सूरज निकलते वक्त, सूरज गुरूब होते वक्त। सही सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सही जवाब है। तीसरा सवाल है, रोजा का कफारा क्या है? कोई दो बातें बताएं, कोई दो कफारा बताएं। रोजा का कफारा, अगर कोई रोजा नहीं रखता है ना, कफारा अदा करेगा, तो कफारा क्या क्या हो सकता है? क्या क्या कफारा है? आगे बढ़िए। 60 मिस्किनों को खाना खिलाना, दो और 60 रोजा रखना। सही जवाब है। 60 मिस्किनों को खाना खिलाना कै वक्त? एक वक्त। चलिए ठीक है, आपका जवाब सही है ना? गुलाम आजाद करना, 60 रोजे रखना, या 60 मिस्किनों को 2 वक्त का खाना खिलाना। एक रोजा नहीं रखने का ये तोड़ने पर है ना, एक रोजा तोड़ने का कफारा ये है। चलिए आपसे तीसरा सवाल, चौथा सवाल। हाँ, चौथा सवाल, किन लोगों को ज़कात देना जायज है? किन्हीं 3 का नाम बताएं। फी सबीलिल्लाह, गारिम, फकीर। ठीक है, सुभान अल्लाह, सही जवाब। 5 नंबर इनको दे रहे हैं। चलिए आपसे 5वां सवाल और आखिरी सवाल आपके लिए। सफा और मरवा के दरमियान हाजी कितने चक्कर लगाते हैं? 7। सही जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्होंने भी 5 सवालों का जवाब सही और दुरुस्त दिया है। अब आप लोगों के लिए है सवाल। पहला सवाल, अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना क्या है? नाजायज है। जवाब सही है। 5 नंबर। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल, सजदा सहव कब वाजिब होता है? वाजिब पे छोड़ने पर सजदा सहव वाजिब है। ठीक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तीसरा सवाल, इमाम से पहले रुकू व सजदा में जाने से क्या होता है? नमाज दोहराना होगा। नमाज नहीं होगी। नमाज नहीं होगी। अभी तक सही जवाब नहीं आया। जवाब सही नहीं आया। आगे बढ़िए। चलिए ये सवाल छोड़ दीजिए। चौथा सवाल आपसे है, ज़कात का इनकार करने वाले पर क्या हुक्म आयद होता है? अगर कोई ज़कात से इनकार करे तो उस पर क्या हुक्म होगा? ज़कात का इनकार करना क्या है? ज़कात अगर फर्ज है तो उसका इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर फर्ज है तो उसको ज़कात अदा करना ही होगा। हम तफसील नहीं मांग रहे, जवाब मांग रहे हैं। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल आपसे किया जा रहा है। क्या लिख रहे हैं आप? 0। हाँ, बीड़ी सिगरेट, ठीक है, बीड़ी सिगरेट हुक्का पीने या खैनी गुटखा खाने से रोजा टूटता है या नहीं? टूट जाएगा।
सही जवाब, सुभान अल्लाह। बहुत हो, 5 नंबर आपको भी दिए जाते हैं। चलिए, ये 5वां राउंड भी अपने इख्तिताम को आखिरी राउंड है। आप लोग दिल जमाई के साथ बैठे हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। कुछ सीख रहे हैं कि नहीं? हम शुरू में ही बताएं कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये था कि इल्म जो है आप तक मुंतकिल किया जाए, और उसकी कोई जलसे में भी आप सीखते हैं, यहाँ भी आप एक एक पॉइंट सीख रहे हैं, और बच्चे को की हौसला अफजाई हो रही है, वो भी उनको भी कुछ ना कुछ इनाम दे करके रवाना किया जाएगा। अब हम लोग आखिरी राउंड है जनरल नॉलेज, जीके। तो 3A से सवाल है, इसमें भी वही हाल है। 5-5 सवाल हैं, इसमें भी 5-5 सवाल हैं, कुल 2 मिनट का टाइम है, ठीक है। तो 5 सवाल के जवाब देने का 2 मिनट का टाइम है, और नंबर 5-5 है, इसमें भी सेम। तो आप पहला सवाल करें, आप लोग तैयार है बाबू? तो से गप मत करो। पहला सवाल समझ करके, अरे एक जवाब रिपीट नहीं कीजिएगा, मतलब काट देंगे, ठीक है। झारखंड के पहले वजीर आला का नाम बताएं। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। सही जवाब, सुभान अल्लाह। टीम ए को है ना 5। अब हिंदी नहीं बोलेंगे, हाँ उर्दू में बोलेंगे। झारखंड का पहला गवर्नर का नाम बताएं। सही जवाब, सुभान अल्लाह। बहुत नंबर। भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री का नाम बताएं, पूरा नाम। श्री नरेंद्र दामोदर दास। नहीं आता, जवाब सही है। जवाब सही, जवाब सही है, जवाब सही है ना। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, पूरा नाम। चलिए, अब ये तीसरा सवाल था आपके लिए। चौथा सवाल आपके लिए है, इंडिया गेट नामी इमारत कहाँ है? दिल्ली। जोर से बोलो, सब लोग सुनेंगे ना। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में, सही जवाब, सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल, भारत का कौमी जानवर कौन सा है? कौमी जानवर का नाम बताएं। भारत के राष्ट्रीय पशु। हाँ? जोर से जरा। पशु, हट से बोलो, पशु नहीं समझती है? पशु और पंछी में फर्क नहीं है। हाँ ठीक है। क्या बोली? बाघ। बाघ, बाघ सही जवाब है, बाघ सही जवाब। इनका नंबर लिखा गया, वहाँ देखिएगा। सुभान अल्लाह। सुबह 5 सवालात के सही जवाब गुरु देव ने दिया। आप तैयार हो जाइए। 5 सवाल आपसे किए जाएंगे, जवाब आपको देना है ना। सवाल पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। सही जवाब, सही जवाब, बहुत खूब, बहुत खूब। दूसरा सवाल, झारखंड का कौमी फूल कौन सा है? पलाश का फूल। सही जवाब, बहुत अच्छा है ना। तीसरा सवाल है, भारत के 3 साबिक मुस्लिम राष्ट्रपति के नाम, 3 में से किसी 2 का नाम बताएं। राष्ट्रपति का नाम, मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम। 3 राष्ट्रपति हुए, उसमें किसी 2 का नाम बता दें आप। राष्ट्रपति, सदर जमहूरिया, आगे चले समय। चलिए, अगला सवाल, दिल्ली जामा मस्जिद की तामीर किस बादशाह ने की?
दिल्ली जामा मस्जिद जान रहे हैं ना? किस बादशाह ने बनाया? आगे चलिए। भारत का अभी तक ये 2 सवाल का जवाब दिए है ना? 3 और 4 0 है। हाँ 3 और 4 0 है। भारत का कौमी मिठाई का नाम बताएं। जलेबी। सही जवाब। बहुत अच्छा। चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत के 3 मुस्लिम राष्ट्रपति में से हुए हैं, वो एक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, और तीसरे तो सब लोग जानते हैं, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, जो हमारे ये हैं पूर्वज हैं, उनका नाम तो जानना चाहिए ना, इसी जानकारी के लिए दिया गया था। इनका हो गया स्कोरिंग कंप्लीट? स्कोरिंग हो गया हजरात? जी जी। 3 सवाल है ना। अब आप लोगों से सवाल किया जा रहा है, आप लोग किस सी में है ना? तैयार हैं जवाब देने के लिए? हमारा जिला गिरिडीह किस जिला से अलग होकर जिला बना? सही जवाब हजारीबाग। सही जवाब। हम हमेशा बोलते हैं पब्लिक को मालूम होना चाहिए। हजारीबाग। हाँ वो लोग सुने ना कि हमारा जिला किस जिले से अलग होकर जिला बना। जो भी जवाब दें जोर से। भूख लगी है। चलिए आपका दूसरा सवाल है, झारखंड में कुल कितने अजला हैं, कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। सही जवाब। चलिए भारत का कौमी परिंदा कौन सा है? मोर। सही जवाब। बहुत अच्छा। है ना? मौजूदा सदर जमहूरिया कौन है? राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू। सही जवाब। सुभान अल्लाह। बहुत श्री द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। सही जवाब। लिख लिए भाई मास्टर साहब, है ना? चलिए आपसे आखिरी सवाल, कौमी शाहराह GT रोड किसने बनाया? आवाज नहीं निकलनी चाहिए, कृपया शांति रखें। किसने बनाया? समय खत्म। 50 सवाल। अब D में आप लोग तैयार हैं, है ना? फुल कॉन्फिडेंस में। अच्छा जवाब बता दें। शेर का सूरी उधर चिल्ला करके लोग बता रहे थे, कैसे कर पाए? चलिए हाँ वक्त बहुत तेजी से जा रहा है। हाँ बस आखिरी राउंड है, खत्म हो गया, ये आखिरी राउंड है। माशाअल्लाह। आप लोग देखिए, आपका है D है ना? D में झारखंड के कौमी जानवर का नाम बताएं। हाथी। सही जवाब। सही जवाब। झारखंड के हो? नहीं जा रहा। बंगाल वालों को मालूम। बहुत अच्छा। 5 नंबर लिखे हैं। 5 नंबर लिखे हैं इनका, D का 5 नंबर लिख लिए। चलिए शहीद शेख भिखारी को झारखंड के किस घाटी में फांसी दी गई थी? उस घाटी का नाम बताएं। शहीद शेख भिखारी एक स्वतंत्रता सेनानी है झारखंड के, उनको झारखंड के किस घाटी में फांसी पर लटकाया गया था? उस घाटी का नाम, उस पहाड़ का नाम क्या है? पतरातू घाटी। पतरातू घाटी गलत। अगला सवाल आपसे है, शहीद शेख भिखारी, जवाब बता देते हैं। शहीद शेख भिखारी को है ना जिस घाटी में फांसी दी गई थी उसका नाम था चुट्टू पालू घाटी। क्या नाम था? चुट्टू पालू घाटी। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा सवाल, भारत का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? सूबा, स्टेट। राजस्थान। सही जवाब। सूबा नहीं है, बहुत अच्छा।
नंबर लिखिए, आगे बढ़िए। ठीक है, सही जवाब, नंबर लिखिए। भारत में सबसे पहली मस्जिद कहाँ तामीर हुई? केरला में। मस्जिद का नाम? चेरुमल मस्जिद। चेरुमल मन मस्जिद केरला में। चलेगा, सही जवाब, सही जवाब। आखिरी सवाल आपसे, आजाद भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट खातून जज का नाम बताएं। आपके आसानी के लिए ये कहते हैं कि आजाद भारत में पहली सुप्रीम कोर्ट की मुस्लिम खातून जज का नाम बताएं। मुस्लिम जज जो पहली सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है भारत की हिस्ट्री में। अगला सवाल, बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़। फातिमा, पूरा नाम? फातिमा हाल फिलहाल वो इंतकाल हुई है। फातिमा नाम तो सही है, नाम सही है, एम फातिमा बीबी। सही है, चलो ठीक है, सुभान अल्लाह। अब आखिरी नहीं, दो ग्रुप बाकी है अभी ना। ग्रुप ई के लिए आपके सवाल है, 5 सवाल आपको दिए जाएंगे, आप जवाब दीजिएगा सोच समझ करके। हाँ, ये सवाल आप ही में है ना। झारखंड के सवाल सुन लीजिए। झारखंड के साबिक वजीर आला किसको कहते हैं? मुख्यमंत्री। झारखंड के साबिक वजीर आला रघुवर दास को किस सूबा का गवर्नर बनाया गया है? झारखंड के अभी हेमंत सोरेन जो है ना, उससे पहले रघुवर दास थे, है ना। तो उसको किस इंडिया के किस स्टेट का गवर्नर बनाया गया है? नहीं मालूम, आगे 0। आगे चलिए, दूसरा सवाल। झारखंड का नायब राजधानी किस जिला को कहते हैं? उप राजधानी, उप राजधानी। राजधानी कहाँ है? झारखंड का राजधानी कहाँ है? तो उप राजधानी कहाँ है? आगे बढ़ो। नहीं मालूम, चलिए 0। तीसरा सवाल, बाबरी मस्जिद किस तारीख में शहीद की गई? 6 दिसंबर। पहला गलत बताया गया। पहला गलत बताया गया। कब लिहाज कर सकती हैं आप? आपका जवाब तो दिया गया ना, समझ सकते हैं। 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर। साल बता, मालूम है साल? चलो तुम पैदा नहीं हुए होगे, ठीक है। जवाब सही है, जितना सवाल आपने किया उसका जवाब सही दिया है। जवाब सही दिया। तारीख ठीक नहीं, ये इजाफी जानकारी के लिए बता रहे थे। 6 दिसंबर 5 नंबर 1992, ठीक है। अब अगला सवाल, चौथा सवाल आपके लिए। भारत में कुल कितने सूबे हैं? हिंदुस्तान में कुल कितने स्टेट, कितने राज्य हैं? सही जवाब, सही जवाब, बहुत अच्छा। 5वां सवाल, मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत के किस सूबे में वाक़ है? हैदराबाद। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सुने हो? अलीगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में। नहीं। अब आपका है आखिरी राउंड, आखिरी के लिए सवाल। आप लोग तैयार हैं? झारखंड के
मुस्लिम गवर्नरों का नाम बताएं। राज्यपाल, ठीक। अगला सवाल, झारखंड के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम बताएं। सुभान अल्लाह, सही जवाब। 5 नंबर लिखे। हाँ 5 नंबर लिख दें। चलो, भारत का सबसे छोटा सूबा कौन सा है? गोवा। वाह, बहुत अच्छा, सही जवाब। चौथा सवाल, टीपू सुल्तान के वालिद का नाम बताएं। टीपू सुल्तान को जानते हैं? हाँ? ये हिस्ट्री मेकर लोग हैं, इनकी हिस्ट्री को पढ़ा दी। टीपू सुल्तान हमारे बहुत अधीन योद्धाओं में से गुजरे हैं। पास कर दें। 5वां सवाल और आखिरी सवाल, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से मुकाबला करने आए जादूगर का नाम बताएं। जादूगर जयपाल। ठीक, जवाब सही है। जवाब सही। 5 नंबर इनको दिखा जाए। ये भी सुन। अच्छा, जोगी जयपाल तो जान लिया, उसका इस्लामी नाम क्या है वो बता। नहीं, आप में से किसी को मालूम है इस्लामी नाम? नंबर नहीं मिलेगा। हाँ ऐसी बताओ। अब्दुल्लाह बयाबानी। सुभान अल्लाह, ये बिना नंबर का सवाल था। बिना नंबर का था, इसी लिए थे। अब आप लोग तैयार हैं आखिरी 3 सवाल के लिए? लेकिन ऐसा है ना हजरत, एक कलम दे दीजिए आप। कलम? हाँ कलम। सुभान अल्लाह, इस बच्चे ने नाम बताया।